Hello students, today we are going to start with the first exercise of trigonometry, exercise 3.1. The first question is, find the radian measure corresponding to the following degree measure. अब ये हमें डिग्रीज में गिवन है और हमें कन्वर्ट करना है इनको रेडियंस में. नाउ हमें मालूम है कि 180 डिग्री is pi radians. Therefore, 1 degree कितना हो जाएगा? Pi upon 180 radians. And therefore, 25 degree कितना होगा? Pi upon 180 into 25 के radians में आएगा आंसर. 5 5 are 5 6 are. तो ये कितना बन गया? 5 pi upon 36 radians. तो रेडियंस को हम ऐसे भी लिखते हैं सिंबॉलिकली. सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट देखें. -47 डिग्री 30 मिनट्स. नाउ हमें ये मालूम है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स. ठीक है, इसी को रिवर्स करके लिखते हैं. 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री. सो सॉरी 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री. सो 1 मिनट विल बी 1 अपॉन 60 डिग्री एंड 30 मिनट इक्वल टू 1 अपॉन 60 इंटू 30. तो 1/2 बन जाएगा. तो आई कैन राइट इट एज -47.5 डिग्री. करेक्ट. तो अब रेडियंस में कन्वर्ट करना है. कैन आई राइट इट डायरेक्टली. देखें 1 डिग्री कितना है? पाई बाय 180. तो ये आएगा पाई अपॉन 180 इंटू -47.5. और ये किसके अंदर हो गया? रेडियंस के अंदर. राइट. तो ये बनेगा पाई. माइनस बाहर ही ले लेते हैं. एंगल नेगेटिव होता है, हमने पढ़ लिया. तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ये बनेगा 47.5 अपॉन 185. किसके अंदर है? रेडियंस में. राइट. इसको कैंसिल करते हैं. 5 9s are 45 to 25. 5 5s are 5 3s are 15. 3 60. 5 6 are 30. तो ये बनेगा -9.5 अपॉन 36 पाई रेडियंस. लेट मी कम टू द नेक्स्ट पार्ट. थर्ड पार्ट नाउ. इट्स 240 डिग्री. I think लिखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल लेट मी राइट. 180 डिग्री इक्वल टू हाउ मच? पाई रेडियंस. देयरफॉर डायरेक्टली लिख दो आप. 240 डिग्री कितना आएगा? पाई अपॉन 180 इंटू 240. और ये किसके अंदर आ रहा है? रेडियंस में. ये 0 कैंसिल हो जाएगी. 6 से जाएगा. 6 3s are 18. 6 4s are. तो ये बनेगा 4 अपॉन 3 पाई रेडियंस. वन मोर पार्ट इज देयर. फोर्थ पार्ट है. It is 520 degree. 520 डिग्री. तो अगर मैं इसको डायरेक्ट अब लिख दूं, पाई अपॉन 180 इंटू 520 रेडियंस. ठीक है. तो ये 0 कैंसिल होगी. 2 से जाएगा 9. 2 से 26. तो ये बन जाएगा 26 अपॉन 9 पाई रेडियंस. So I think that part should be clear. So let me move on to the next part. I am taking up the second part. Sorry, first part of question 2. अब हमें जो मेजर निकालना है वो डिग्रीज में निकालना है. रेडियन में गिवन है 11 अपॉन 16 रेडियंस गिवन है. और इसको हमें डिग्रीज में लाना है. अब मैं क्या लिखता हूँ? पाई रेडियंस. Pi radians is equal to 180 degree. Therefore 1 radian कितना आ जाएगा? 180 अपॉन पाई डिग्री. ठीक है. Therefore 11 अपॉन 16 रेडियंस कितना आ जाएगा? 180 अपॉन पाई इंटू 11 अपॉन
16 इसमें डिग्रीज में। पाई की वैल्यू हमें दी है 22/7, तो ये आएगा 180 अपान 22/7 आएगा, उसको 7/22 लिखेंगे इनटू 11/16, और ये किसमें कंप्लीट डिग्रीज में। 11 2 जा 11 1 जा, ठीक है, 2 से कटेगा 90, 4 4 जा 4 से नहीं 2 से कटेगा ये, 2 8 जा 16, 45, ठीक है। तो ये बन गया 45 इंटू 7/8 डिग्री, 315/8 डिग्री। अब इसको हम फर्दर मिनट और सेकेंड्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वी विल डू दैट। अब किस ढंग से करेंगे प्लीज ध्यान से सुनना। 315 मैं 8 से डिवाइड कर लेता हूँ, 8 3 जा 24, 11 minus 5 is 75, 8 9 are 72 and 3. Can I write this number as, ध्यान से देखें, इसको मैं लिखता हूँ 39:3/8 डिग्री। इसका मतलब है 39 डिग्री कंप्लीट है, 39 डिग्री कंप्लीट है प्लस 3/8 डिग्री है। अब इस 3/8 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 1 डिग्री कितना होता है 60 मिनट, तो 3/8 डिग्री कितना हो जाएगा, दैट इज 60 इंटू 3/8, 4 2 जार 4 15 जार, ये बनेगा 45/2। तो मैं इसको ऐसे लिखा हूं 39 डिग्री। अब 3/8 डिग्री कितना बन गया 45 यानी कि 15 डिग्री इसमें 15 मिनट्स कंप्लीट है। मैं पहले इसी ढंग से लिखता हूं, प्लस इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं 3/8, ठीक है। अब इसको लिखा 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री कितना बनेगा, हमने इसमें किया 3/8 को, कैन आई राइट 3/8 एज 3/8, आई थिंक आई हैव कन्वर्टेड दिस इनटू मिनट्स। हाँ, तो ये आएगा 45/2 मिनट्स, ठीक है। अब ये 45/2 मिनट्स जो बने हमारे, इसको आगे फर्दर सेकंड्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। प्लीज देखना है यहाँ पे, जो मैंने ये लिखा 45/2 मिनट्स, अगर मैं 45 को भी 2 से डिवाइड करवा, आई एम राइटिंग इट हियर, 45 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 जार 4 5, 2 2 जार 4 1, कैन आई राइट दिस एज 39 डिग्री प्लस 45/2 को कैन आई राइट 22:1/2 मिनट। इसका मतलब है 22 मिनट्स कंप्लीट है। व्हाट डज इट मीन, 22 मिनट्स कंप्लीट है, आगे 1/2 मिनट और बचते हैं, तो कैन आई राइट दिस एज 39 डिग्री 22 मिनट्स। अब 1/2 मिनट का क्या बनेगा, 1 मिनट कितना होता है 60 सेकेंड, तो 1/2 मिनट कितने बन गए, 1/2 into 60, that is 30 seconds. So that is the complete answer. Let me switch on to the second part. So I am taking second part of this question now. It is -4 radians and हमें कन्वर्ट करना है इसको डिग्री में। अब देखें, हम लिखते हैं पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री, therefore 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री, ठीक है। therefore -4 रेडियंस इज इक्वल टू 180/पाई इंटू -4 डिग्री। ये माइनस में पहले लिख लेता हूँ, 180 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7 है, तो आ जाएगा इंटू 7/22 इंटू 4, और ये किसमें है डिग्रीज में, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 2 से 11, तो ये बनेगा 180 इंटू 2 360, 360 इंटू 7 भी है अपॉन 11 डिग्रीज and minus sign is also there, is equal to 2520 upon 11 degrees आएगा, and again negative sign is there. So now what I am going to do is I am going to divide
2520/11, क्योंकि आगे मिनट्स और सेकंड्स में भी करेंगे। Eleven nines are 99. So can I write this number as, this can be written as 229 is to 1/11 degree, and minus sign will remain here. इसका मतलब है 229 डिग्री पूरी है, 1/11 मिनट्स है। अब सॉरी 229 डिग्री पूरी है प्लस 1/11 डिग्री है। अब ये 1/11 डिग्री को मैं मिनट में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। 1/11 डिग्री इक्वल टू 1/11 इंटू 60 मिनट, ठीक है। अब इन मिनट्स को सेकंड में चेंज कर देते हैं। 60 को 11 से डिवाइड किया, अब कितने बन गए? 11 मिनट्स, ठीक है। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 5 मिनट्स बने, 5:5/11। तो इसका मतलब 5 मिनट्स पूरे हो गए। इसका मतलब हो गया, ये हो गया -229 डिग्री प्लस कितना 5 मिनट्स प्लस कितना 5/11 मिनट्स। अब इन मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं, तो खाली इसको चेंज कर रहा हूं, इसको, तो ये आया 5/11 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। ये बन जाएगा 300/11 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा -229 डिग्री 5 मिनट्स, ये डिग्री ये मिनट्स, और ये कितने सेकेंड्स बन जाएंगे इसको देख लेते हैं। 11 2 22, 880, 11 7 77, 330, 27 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इट विल बी 28 सेकेंड्स, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 28 सेकेंड्स आ जाएगा, या 27 सेकेंड्स भी ले सकते हैं इसको। So that will be the final answer for that. Let's come to the next part. Third part of the question, it is 5π/3 radians. हमें डिग्रीज में लाना है। तो पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, therefore 1 रेडियन इक्वल टू 180/5π इंटू 3 कर रहे हैं कितने डिग्री? सॉरी मैंने फिर से डायरेक्टली इसको पाई रेडियंस इक्वल टू 180, तो 1 रेडियन आएगा 180/π डिग्री। तो 5π/3 रेडियंस निकालना है, वो आएगा 180/π इंटू 5π/3 डिग्री। ये पाई और पाई कैंसिल हो गया और ये सिंपल हो गया। 3 6 0 60 इंटू 5, ये 300 डिग्री कंप्लीट बन गया। दैट इज द आंसर। Let me move on to the next one. Fourth part. It is 7π/6 radians. So pi radians is equal to 180 degree. Therefore, 1 radian equal to 180/pi degrees, and 7π/6 radians is equal to 180/pi into 7π/6 degrees। पाई पाई कैंसिल हो गया, 6 3 0 तो ये आ गया 210 डिग्रीज। तो आगे फर्दर मिनट में करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इट इज ए व्हील मेक्स 360 revolution in 1 minute. So we are given 360 revolutions and time given is 1 minute. 360 revolutions are taken in 1 minute, ठीक है। Through how many radians does it turn in 1 second? 1 सेकंड में कितने रेडियन टर्न करेगा? या तो पहले आप डिग्रीज में निकाल के उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब 1 रेवोल्यूशन जो है वो कितने डिग्री एंगल लेती है? या तो इसको डायरेक्ट ले लो, 360 डिग्री लेते बाद में पाई रेड उसमें उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लो, या 360 डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री 2 पाई रेडियंस, तो मैं एंगल को पहले ही रेडियंस में ले। तो एक रेवोल्यूशन का मतलब है कितना? एक रेवोल्यूशन का मतलब है पूरा सर्कल 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई रेडियंस। अब हमारे पास कितनी रेवोल्यूशन है?
360 रेवोल्यूशंस। सो बट हमें निकालना है कि 1 सेकेंड में कितना लेता है। तो इन 1 मिनट का मतलब है कितने सेकेंड, 60 सेकेंड्स, रेवोल्यूशंस टेकन इक्वल टू 360। ठीक है, तो इन 1 सेकेंड यानी 60 सेकेंड में 360 रेवोल्यूशन, तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दैट इज इक्वल टू 360 अपॉन 60, 6 रेवोल्यूशंस। अब हमें पता है एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल है, 2 पाई रेडियन। अब हमने निकालना है 6 रेवोल्यूशंस में कितना है। therefore angle described in 1 second is equal to कितना एंगल होगा एक सेकेंड में, जितना 6 रेवोल्यूशंस में होगा। एक रेवोल्यूशन में कितना है, 2 पाई, तो ये आएगा 6 इंटू 2 पाई रेडियंस इक्वल टू 12 पाई रेडियंस। That's all in this question. Fourth question is find the degree measure of angle subtended at the center of the circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। देखिए लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, L इक्वल टू इट इज 2 पाई आर थीटा। अगर हम डिग्रीज में बात करें इट इज 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 विच इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, तो इट इज व्हेन थीटा इज इन डिग्री, सो व्हेन वी हैव टू गेट इट इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। ये याद रखना, जब रेडियंस में निकालना है तो जो आर्क की लेंथ है, जो रेडियस है, वो होता है लेंथ अपॉन एंगल थीटा। तो L कितना आ जाएगा, आर थीटा। तो हियर व्हेन वी राइट L इक्वल टू आर थीटा, यहां लिख लेता हूं थीटा इज इन रेडियंस, या कभी भी L इक्वल टू आर थीटा हो इसका मतलब ये है कि थीटा रेडियंस में है, और अगर डिग्रीज में है तो L कितना आएगा, पाई आर थीटा अपॉन 180। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन 4 इज फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। हमें डिग्री मेजर निकालना है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर है सर्कल का, सपोज यहां पे एंगल सबटेंड हो रहा है, रेडियस है 100 सेंटीमीटर और आर की लेंथ है 22। आर की लेंथ, ये लेंथ है 22 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 100। ठीक है, फाइंड करना है डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि डिग्रीज में चाहिए। मैं लिखूंगा बिकॉज L इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, दिस इंप्लाइज L हमें दिया लेंथ ऑफ द आर्क कितनी, 22। ठीक है, पाई की जगह पाई लिखेंगे या 22/7 ही लिख लेते हैं। आर कितना दिया, 100। द सर्कल is of radius 100, theta we need to get upon 180। ठीक है, तो let's see, ये 22 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, therefore थीटा इक्वल टू 18 इधर आएगा, 7 इधर आएगा, अपॉन 10 आएगा। ठीक है, थीटा कितना बना, 126 अपॉन 10 डिग्री डिग्रीज में है, और ये बनेगा 12.60। इफ फर्दर यू मूव ऑन, आप इसको चेंज कर सकते हो 0.6 डिग्री को मिनट में। ठीक है, 1 डिग्री कितनी होती है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 0.6 डिग्री कितना हो गया, 60 इंटू 0.6 दैट मीन 6/10। ठीक है, तो ये डेसिमल डाल देते हैं 6, तो 36 मिनट आ जाएगा। ये आएगा 12 डिग्री एंड 36 मिनट्स। दैट इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन 5 नाउ। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, डायमीटर दिया 40, तो रेडियस नेचुरल 20 सेंटीमीटर आ जाएगा।
द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, कॉर्ड की लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस। तो एक कॉर्ड ले लेते हैं, यहां पे ले लिया लेट से, और इसकी भी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, करेक्ट। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। अब देखिए मैं रेडियस यहां से हटा रहा हूं, यहां और यहां, इसका मतलब ये भी 20, इसका मतलब ये भी 20, रेडियस 20 गिवन है, तो ये दोनों रेडियाई बनेंगे, करेक्ट। और कॉर्ड की जो लेंथ दी है वो भी 20। हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, ये वाली आर्क, लेट्स से इट इज ए, इट इज बी, सो आई नीड टू गेट द लेंथ ऑफ ए। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो नेचुरली ये एंगल बन गया 60 डिग्री, ठीक है। मैं लिखता हूं L इक्वल टू पाई आर थीटा, क्योंकि मैंने इसको डिग्रीज में लिया, अपान 180, देयरफॉर L मुझे फाइंड करनी है, सो लेट कर लेते हैं जो ए बी माइनर आर्क है दैट इज इक्वल टू L, ठीक है। पाई को पाई में रखेंगे, आर को r इज 20, थीटा इज 60 अपॉन 180। थीटा को अगर मैं पाई में भी ले लेता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 60 डिग्री का मतलब है पाई बाय 3 रेडियंस, यही आ जाएगा 3, तो ये बन जाएगा L इक्वल टू 20 बाय 3 पाई सेंटीमीटर इज द आंसर। नेक्स्ट पे देखें, 6th क्वेश्चन, if in two circles arcs of the same length, दो सर्कल्स गिवन है, arcs of the same length subtend angle 60 and 75, आर्क की लेंथ सेम है, सपोज ये L है, तो यहां भी मैं L ले रहा हूं, तो उसको ये भी L है, यहां पे अगर मैंने L लिया तो यहां पे भी L लिया, आर्क्स की लेंथ बिल्कुल सेम है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, सबटेंड्स एंगल 60 एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्कल 60 डिग्री एंगल सबटेंड करता है और दूसरा सर्कल सेंटर पे 75 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। तो ये मैं एक रफ सी फिगर ले रहा हूं, ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू। एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, इसका रेडियस मैं r1 ले लेता हूं, इसका रेडियस r2 ले लेता हूं, ठीक है। L सेम है, L क्या होती है, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, पाई इंटू r1, थीटा कितने 60 अपॉन 180, और यहाँ पे L, वो भी L बिकॉज इट इज सेम, तो मैंने इधर भी L लिया उधर भी L लिया, यहाँ कितनी आएगी पाई इंटू r2 इंटू 75 अपॉन 180। नाउ बिकॉज दिस इज सेम, तो RHS भी सेम आनी चाहिए, so what does this imply? This implies pi r1 into 60 upon 180 is equal to pi r2 into 75 upon 180. So ये 180 कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, therefore रेशियो पूछी है इन्होंने, रेडियस फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस, तो r1 upon r2 कितनी आ जाएगी, r1 upon r2 that is 75 upon 60, ठीक है। 5 से कट जाएगा, 5 12 जा, 5 15 जा, 3 से दोबारा कटेगा, 3 4 जा, 3 5 जा, therefore r1 is to r2 is equal to 5 is to 4, so that is the answer. Next देखें, question 7 now. Find the angle in radian through which a pendulum swings at the length of 75. एक पेंडुलम है जो स्विंग करता है, let me say this is the pendulum. अब जब ये स्विंग करेगा इधर जाएगा, पेंडुलम की स्विंग इधर जाएगा, ठीक है। Now it will describe an arc. अगर मैं इसको पूरा पूरा घुमा दूं तो ये क्या बन जाएगा, पूरा एक सर्कल बन जाएगा, राइट। So this is the arc. Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75. पेंडुलम की लेंथ है 75, तो मैं सपोज कर लूंगा कि ये रेडियस है, सपोज क्या करना है, रेडियस ही बनेगा इस आर्क का, ठीक है।
इफ इट्स टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट पार्ट है कि ये जो टिप है ये 10 सेंटीमीटर लेंथ डिस्क्राइब करती है। इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूं, इसको ज्वाइन कर लेता हूं। अब ये आ गया लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, दिस इज लेंथ ऑफ द आर्क। नाउ अगर हम एंगल हमें रेडियंस में निकालना, फाइंड द एंगल इन रेडियन, ठीक है, तो हमारे पास आर होता है L upon theta. तो if I want to get theta, what is theta? Theta is equal to L upon R. तो हमें रेडियंस में एंगल निकालना है, तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे इसमें। थीटा किसके इक्वल आएगा? इट इज द फर्स्ट पार्ट, L अपॉन R। L कितना है 10, R कितना है 75, और ये एंगल जो बनेगा रेडियंस में बनेगा। थीटा इज इक्वल टू 5 2 2 अपॉन 5 से कितना हो जाएगा 15 5 2 अपॉन 15 डेज। सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है 15। अब जो आर की लेंथ है वो 15 है, सिर्फ ये चेंज हुई, लेंथ जो है वो 15 होगी। देयरफॉर थीटा इस केस में कितना आ जाएगा 15 अपॉन 75 रेडियंस। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 3 15 वही कट जाएगा, रादर 15 5 होगा, तो ये 1 अपॉन 5 रेडियंस आ जाएगा। और जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर हमें L दिए 21, अब L 21 दिए, तो थीटा कितना आ जाएगा इस केस में 21 अपॉन 75 रेडियंस। 3 से कटेगा 3 7 3 से कटेगा 25 3 75। तो this completes your first exercise. So next we are going to move to the next exercise.